मनपा चुनाव में प्रभाग 6 से मनीष घनश्याम मड़के अपक्ष मैदान में घर घर जनसंपर्क को मिल रहा जबरदस्त समर्थन, नागरिकों में दिखा भरोसा। नागपुर महानगर पालिका चुनाव को लेकर सभी प्रभागों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में प्रभाग क्रमांक 6 सर्वसाधारण गट से अपक्ष उम्मीदवार के रूप में मनीष घनश्याम मड़के चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। क्षेत्र में उनकी बढ़ती लोकप्रियता के चलते उन्हें भारी समर्थन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नागपुर महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 6 से मनीष घनश्याम मड़के ने अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रण में कदम रखा है। राजनीति और समाज सेवा से लंबे समय से जुड़े रहने के कारण प्रभाग के नागरिकों में उनकी अच्छी पहचान है। उनका मिलनसार स्वभाव और आम जनता से सीधा संवाद पूरे प्रभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मनीष मड़के हमेशा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सक्रिय रहते हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। इसी विश्वास के चलते बड़ी संख्या में मतदाता उन्हें समर्थन देने के लिए आगे आ रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में मनीष मड़के ने कहा कि प्रभाग 6 की मूलभूत समस्याओं जैसे सड़क, पानी, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को प्रभावी ढंग से हल करने के उद्देश्य से उन्होंने अपक्ष उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। मनीष मड़के की प्रचार रैली को भी जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा। वे घर घर जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और नागरिक अपनी अपनी समस्याएं उनके सामने रख रहे हैं। मनीष मड़के ने जनता को आश्वासन दिया है कि चुनाव जीतने के बाद वे प्रभाग के विकास और जन समस्याओं के समाधान के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे। प्रभाग 6 से मिल रहे सकारात्मक प्रतिसाद को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है और मनीष मड़के एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका का चुनाव अंतिम दौर में पहुंच चुका है। आज प्रचार का आखिरी दिन है और हम देख सकते हैं कि शहर भर में जो है वो उम्मीदवारों जो है वो अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अभी इस वक्त हम लोग प्रभाग क्रमांक 6 में है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि मड़के जी है जो यहाँ पर अपक्ष उम्मीदवार है, लेकिन इनका माहौल जिस तरह से बना हुआ है, जिस तरह से हम प्रभाग में घूमे, जिस तरह का हम भाजपा के रैली में गए, कांग्रेस के रैली में गए, लेकिन यहाँ की जनता की जो मांग है, यहाँ के जनता का जो कहना है, वो मड़के जी को इस बार उन्होंने चुन कर लाना। इस तरह का माहौल यहाँ पर देखा गया, इसलिए हम उनसे मिलने आए। सर क्या बताएंगे? मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ यहाँ जो नगर से चुन के आ रहे हैं, अपक्ष ने से कोई चुन के नहीं आया, लेकिन जो 20 साल में देखा सारे नगर सेवक कोई काम नहीं करते सर। दूसरी बात ऐसी है कि हमारा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र 80% क्षेत्र ये स्लम एरिया का है। स्लम में जो मूल सुविधा होनी चाहिए वो सारे नगर सेवक कर नहीं पा रहे हैं। मैंने देखा है कि जब भी कोई काम आता है नगर सेवक काम करता नहीं है। मैं 2017 में इलेक्शन लड़ा था। 2017 में मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। उस इलेक्शन में 17 इलेक्शन में मैं SC कैटेगरी में था और 5,995 मत मैंने लिया था। सबसे हाईएस्ट मत मैंने लिया था। इस बार मैं डिमांड किया था पार्टी को, लेकिन पार्टी ने किस कारण से मुझे नाकारा, मुझे समझा नहीं। शायद मुझे लगता है कि मैं चुन के आ रहा था करके पार्टी के कुछ लोगों को नाराज़गी होगी, मिर्ची लग गई, उसे मेरी टिकट काटी गई है। इसलिए सर मैं अपक्ष उम्मीदवारी भरकर जो लोगों को जो मैंने लोगों को जो सम्मान दिया मैंने 2024 में नागपुर शहर में भारी बारिश हुई थी सर। उत्तर नागपुर में एक पिल नदी है, एक चमार नाला है और एक जाती है अपनी वो पिल नदी है, वो भी पिल नदी है। 2024 के बारिश जब 2024 जो बारिश हुआ था उत्तर नागपुर में, खास करके मेरे क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ था लोगों के घरों में पानी जाने का। उस वक्त जो यहाँ के जो लीडर थे, बड़े लीडर जो आजी माजी नगर सेवक थे, हयाती नगर सेवक थे, उन्होंने कोई भी हमारे जो यहाँ की जनता थी जिनका नुकसान हो उनके लिए कोई सामने नहीं आया। कुछ लोग मेरे पास आए, भैया नुकसान हुआ, आप भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे, यानी मैं करता था तब, भैया मुआवजा के लिए बात की मेरे से, कैसा करेंगे? तो मैं उसके लिए 2 आंदोलन लेके गया। 2 आंदोलन में लोगों को सर 4,017 का मुआवजा दिला के दिया, प्रत्येक घर में 10,000 गया और उस वजह से मैं आज अपक्ष लड़ रहा हूँ। यानी सर मैं अपने जिन लोगों को मैंने
मेरी तरफ से जो योगदान दिया, उनकी जो समस्या का निवारण किया, उनके ही कहने पे आज मैं अपक्ष उम्मीदवारी भरा हूँ। इसी कारण से यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। केंद्र में और राज्य में जो है भाजपा की सरकार है, इसलिए इस तरह का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इस बार अगर उत्तर नागपुर में बीजेपी का कैंडिडेट चुनकर आता है तो उत्तर नागपुर का विकास होगा। इसे आप कैसा मानते हैं? सर विकास नहीं हुआ सर। सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, देवेंद्र जी है, नागपुर में महानगर पालिका की सरकार थी, नागपुर महानगर पालिका की सरकार थी। लेकिन सर हमारा जो क्षेत्र है सर, यहाँ पर जो जिस प्रकार से कैंडिडेट दिए जाते हैं वो कैंडिडेट बिन काम के होते हैं। आज सर मैं एक यंग लड़का लड़ रहा हूँ, बाकी सारे के सारे ओल्ड एज लड़ रहे हैं। तो सर मुझे समझता है कि वर्किंग कैसा किया जाता है। जो लोग लड़ रहे हैं वो वर्किंग करते हैं सर, जिनको अगर सही में काम करने का यहाँ पर वो पिछले 10 साल से 15 साल से काम करते थे। जरूरी नगर सेवक चुन के आना चाहिए। आदमी बिना नगर सेवक रह के भी काम कर सकता है, सिर्फ उसको उस चीज़ों की मालूमात होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं ये सब पैसा दे के लड़ रहे हैं। मेरी जो टिकट काटी गई, किसने काटी गई? मैं तो उम्मीदवार था, अच्छा बहुत कम मतों से आ रहा है यहाँ। और अभी का सारा प्रभाग में लोगों ने बोला था कि भाई इस बार मनीष भाव चुन के आ रहा है, हम उसको ला रहे हैं। फिर भी पक्ष ने टिकट काटा, क्यों काटा उसका आज तक मुझे आंसर नहीं मिला है। कि आप एक अच्छे उम्मीदवार को काटते हो और बाहर के उम्मीदवार लाके डाल रहे हो, इससे सर विकास होने वाला नहीं है। उत्तर नागपुर में खास करके विकास नहीं होगा। हमारे जैसे नगर से चुन के आते अपक्ष अच्छे नगर से हो तो सर यहाँ विकास होगा। पूरा करने के आधार पर वो आपको चुनकर लाने वाले क्या बात? सर समस्या सबसे ज्यादा समस्या उनकी है सर, पेट की, जॉब की, रोजगार की, इनकी समस्या है। हमारी सरकार जो है, जो भी सरकार यहाँ पे काम कर रही है, वो सरकार ने उपाय योजना बहुत लाई हुई है, लेकिन ये सारी योजनाएं नीचे तक पहुंच नहीं रही है। यहाँ के जितने भी नरोस इसके पहले चुनकर आए जो लड़ रहे हैं, इन्होंने कभी भी घूमकर ये नहीं बोला गया कि यहाँ पे ये रोजगार आया हुआ है, यहाँ पे ये वर्क आया हुआ है, कि श्रावण बाढ़ योजना आई हुई है। कभी किसी ने काम नहीं किया। इस वजह से सर लोगों ने मुझे अपनी समस्या बताया, इसी समस्या को मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, नगरा लेकर। सर आखिरी सवाल, आपके प्रभाग क्रमांक 6 की जनता से क्या अपील करेंगे, क्या उनको बताना चाहेंगे? सर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मैं आपके सुख दुख में काम आया, आज मेरा सुख दुख का समय चल रहा है, अभी मेरा दुख का समय चल रहा है। मुझे आप सुख दो, मुझे सिर्फ प्रचंड मतों से चुनकर लाओ, और बस मतलब इतना ही मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। क्या भरोसा दिखाएंगे उनको कि आप चुनकर आने के बाद में उनके लिए क्या काम? सर रहने के बाद भी उनके काम नहीं हुए, और मैं नगर सेवक नहीं था फिर भी उनके काम करके दिया। सर मैं जो बोलता हूँ वो करके बताता हूँ। मैं चुन के आऊंगा, 100% चुन के आऊंगा, और नहीं भी आया फिर भी मेरे घर के द्वार, मेरे प्रभाग के 6 लोग, प्रभाग 6 नहीं, उत्तर नागपुर जो भी लोग मेरे घर में आते हैं काम लेकर, मैं उनका काम करूंगा सर। हमने मुलाकात की प्रभाग क्रमांक 6 के उम्मीदवार, अपक्ष उम्मीदवार मनीष मणके जी से, जिन्होंने बेबाकी से बताया कि आपने मुझे चुनकर भी नहीं लाया तो भी आपका काम करना मेरा दायित्व है। वो पिछले कई सालों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से हमने प्रभाग का दौरा किया है, लोग उन्हें मानते हैं और लोग उनको चुना कर लाने की जीत के पीछे बैठ गए हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे का नतीजा क्या होने वाला है। अब ये प्रभाग क्रमांक 6 के लोगों का दायित्व है कि वो किसे अपना उम्मीदवार के तौर पर चुनकर लाते। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भूंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर।